वो तीसरे वीआईपी कहते हैं अगर किसी को इंस्क्रिप्शन की अच्छी नॉलेज है तो वो बता सकता है स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन में 2 और तरह के बेसिक इंस्क्रिप्शन मेथड यूज किए गए हैं। लेकिन एक बच्चा कैसे बता सकता है ये? क्या ये तुक्का मार रहा था? तभी नीलाई बताता है ये इंस्क्रिप्शन ओरिजिनेट हुआ था बुक्स ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर वॉल्यूम 7 से। इसका असली नाम है लाइटनिंग फ्लेम बर्स्ट इंस्क्रिप्शन। ये बनाया गया था 60 मेथड यूज करके। उसे हम कुछ कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, लेकिन कुछ पागल लोगों ने उसका लाइटनिंग रिलेटेड पोर्शन हटा दिया और रैंडमली उसमें कुछ भी चेंजेस किए। उससे बना ये दूध उबालने वाला स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन। ये एक बैटल में किसी काम का नहीं होता। तभी एक बच्चा बोलता है बुक्स ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर वो क्या है? टीचर नीलाई को कहती है क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? डिवाइन लाइटनिंग फायर जैसी कोई बुक नहीं होती। नीलाई हंसते हुए कहता है टीचर को सही में लगता है वो बहुत पढ़ी लिखी है। वो सोचती है कि जो बुक उन्हें नहीं पढ़ी वो बुक होती ही नहीं है। तभी एक बच्चा शौक में आता है और कहता है बुक ऑफ डिवाइन लाइटनिंग फायर, मैंने ये बुक लाइब्रेरी से ली थी और वो मेरे पास पड़ी है अभी। ये सुन टीचर वो बच्चे को गुस्से से देखती है। वो बच्चा बताता है कि ये कॉपी में सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम ही ट्रांसलेट किया हुआ है, बाकी सब स्नो विंड एम्पायर की लैंग्वेज में है। ये सुन वो तीसरे वीआईपी कहते हैं वाइस प्रिंसिपल जाओ किसी को भेजो लाइब्रेरी में वो डिवाइन लाइटनिंग फायर बुक लाने के लिए। तभी वाइस प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और इंस्ट्रक्टर कहते हैं मैं भी लाता हूँ। तभी वो बच्चा कहता है मैं वॉल्यूम 7 खोलता हूँ और वो बताता है इसमें बहुत सारे डायग्राम्स है, लेकिन इसमें स्नो विंड एम्पायर की लैंग्वेज यूज की है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी टीचर कहती है मुझे लगता है तुमने लाइब्रेरी के किसी कोने में ये बुक देख ली होगी और कुछ भी उटपटांग पढ़ लिया होगा, फिर तुम क्लेम कर रहे हो कि स्कारलेट फ्लेमिंग एक्सप्लोजन ये बुक से लिया है। क्या बकवास है? तुम सेक्रेट फैमिली पे ये इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर तुम प्रूव नहीं कर पाए ये इंस्क्रिप्शन वो बुक में है तो मैं खुद तुम्हारी कंप्लेन करूंगी सेक्रेट कमेटी में। नीलाई कहता है टीचर आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हो। नीलाई उस बच्चे को कहता है यान जाओ वॉल्यूम 7 का 30वां पेज निकालो और 6वें डायग्राम की तरफ देखो। और नीलाई टीचर को कहता है डिवाइन लाइटनिंग फायर बुक आपके एंसेस्टर से भी बहुत पुरानी है। सेक्रेट फैमिली फेम के भूखे लोग हमेशा से ही क्लेम करते हैं कि सेक्रेट इंस्क्रिप्शन उन्हीं का है और हमेशा से कहते हैं उनके एंसेस्टर कितने कमाल के थे। वही लोग थे जिन्हें इंस्क्रिप्शन बनाया और ग्लोरी सिटी को बचा रहे हैं। नीलाई को याद आता है उसकी पिछली लाइफ में ग्लोरी सिटी भी खत्म होने वाली थी। तभी सारी फैमिलीज डटकर लड़ाई कर रही थी। वो सेक्रेट फैमिली ही थी जो अपनी स्ट्रेंथ को बचाने के लिए पेट्रेच माउंटेन की तरफ भाग गए थे, जिसकी वजह से हमारा वेस्ट गेट जो सेक्रेट फैमिली के अंडर था वो आसानी से टूट गया था स्नो विंड मॉन्स्टर के द्वारा। और फिर उन बीच ने सभी को मर्सीलेसली मार डाला था और जो सर्वाइवर थे सभी को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा। नीलाई सोचता है ये धोखेबाज लोग, मैं पूरी ग्लोरी सिटी को इनकी असलियत बता के रहूंगा। तभी सारे बच्चे 30वां पेज देखते हैं और उन्हें वैसा ही सिमिलर डायग्राम दिखता है। वो कहते हैं नीलाई ने जो कहा ये वैसा ही डायग्राम है। शनि गुस्से में आ जाता है और सोचता है नीलाई को पता था ये और उसने जानबूझ के हमारी फैमिली पे हमला किया है। नीलाई शनियों को देख लेता है और वो सोचता है इतना जल्दी गुस्सा आ गया इसे, शायद पूरी सेक्रेट फैमिली ही ऐसी है, कोई भी थोड़ा सा बोल दे इन्हें तो इन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है। टीचर शिंजी अपनी फैमिली का नाम बचाने के लिए कहती है हमारे एंसेस्टर ने इनका रेफरेंस लिया होगा तो उसमें क्या हुआ? नीलाई हंसते हुए कहता है शायद टीचर को डेमन स्पिरिचुअलिस्ट रेगुलेशन के बारे में नहीं पता। चलो मैं आपको बताता हूँ। डेमन स्पिरिचुअलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट पिछले 3 सेंचुरी से चला आ रहा है और हर डेमन स्पिरिचुअलिस्ट को उसे मानना ही होता है। सेक्शन 161 कोड ऑफ कंडक्ट में कहते हैं अगर कोई भी दूसरे डेमन स्पिरिचुअलिस्ट का काम कॉपी करता है तो उसे उसका सोर्स लिखना रहता है और उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि ये उसने खुद ने बनाया है। ये सुन टीचर गुस्से से चिल्लाने ही वाली होती है कि नीलाई कहता है अगर आप सिर्फ उसका रेफरेंस लेके उससे सीखते तो एक बात होती, लेकिन आपके एंसेस्टर ने सीधा उसे आधा अधूरा कॉपी करके बोला कि ये उनने बनाया है। फिर नीलाई नाटक करते हुए कहता है एंसेस्टर को मैं गलत बोल रहा हूँ, हे भगवान मुझे माफ करना। फिर वो कहता है शायद सेक्रेट फैमिली के एंसेस्टर के कोई रीजंस होंगे जिसकी वजह से उनने इसका सोर्स नहीं बताया। तभी एक बच्चा शौक में कहता है क्या सेक्रेट फैमिली के एंसेस्टर सही में कॉपी करने वाले थे? वहीं दूसरा कहता है सेक्रेट फैमिली के एंसेस्टर सिर्फ गोल्ड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट है, लेकिन उन्हें बस इंस्क्रिप्शन की अच्छी नॉलेज थी। अभी तो ये साबित हो गया कि सेक्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन एक कॉपी है। एक बच्चा कहता है अगर हम ये बुक को ही देखें तो यहाँ बहुत सारे इंस्क्रिप्शन कॉपी किए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये सब सेल्फ क्रिएटेड है, उनने इसका प्रॉपर सोर्स लिखा है। दूसरा कहता है हाँ एक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए उसे ऐसा ही करना चाहिए। तभी शनि खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है नीलाई हमारे सेक्रेट फैमिली पिछले 3 सेंचुरी से है और हम ग्लोरी सिटी की 3 मेजर फैमिलीज में से एक है। तुम जैसे ऑर्डिनरी फैमिली वाला हमें बुरा भला नहीं बोल सकता। स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन इंस्क्रिप्शन हमारे एंसेस्टर ने बनाया था, शायद हमने जब इसे वापस से डिस्कवर किया तो हमसे थोड़ी गलती हो गई होगी साइटेशन देने में, जो तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। नीला ये सुन सोचता है सेक्रेट फैमिली से यही उम्मीद थी मुझे, ऐसी बेतुकी बातें कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं जब सिचुएशन बुरी हो जाती है। मेरी पिछली लाइफ में ये बंदा येजुन से इंगेज था, लेकिन जैसे ही ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था ये तुरंत भाग गया ग्लोरी सिटी छोड़ के। अपने आप को बड़े घर का और मुझे छोटे घर का कह के ये पक्का मुझे धमकी दे रहा है। फिर नीलाई कहता है
क्या शनियो इतना ना समझ है? अच्छा है ग्लोरी सिटी का कानून बहुत सख्त है, वरना तो मुझे डर था कि सेक्रेट फैमिली मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। फिर नीलाई मुस्कुराता है और कहता है, सेक्रेट फैमिली 3 मेजर फैमिलीज में से एक है, तो मेरी सेफ्टी का ध्यान रखेगी ना? क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब समझ लेना कि ये किसने किया होगा।